डिफरेंशिएशन में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, क्योंकि आप भी जानते हो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है आपके पास। तो अगर आप एक्सरसाइज 7.1 और सॉरी ये जो आपका कौन सा चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 7 ही था ना, हाँ 7.1 और 7. जो एक्सरसाइज आपके पास है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उनमें से जो नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर पूछे भी जाएंगे आपके पास तो 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इसका सीधा सा डिफरेंशिएशन होता है आपके पास, जो फॉर्मुला बेस आपके पास और जो चेन रूल आपको बताया था उस पर बेस आपके पास, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस आपसे कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास डिफरेंशिएशन में है, अगर आप मैं बताऊँ आपके पास, तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे तो आपके पास तो एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से थे जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट करना मान लिया मुश्किल होता है, हम इम्प्लिसिट फंक्शंस की बात कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। सेकंड आपके पास जो आईटीएफ के क्वेश्चन है, आईटीएफ का डिफरेंशिएशन आप करते हो आपके पास, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका लॉगरिथम आपके पास जो बेस क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, आपके पास एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, ठीक है। एक आपका पैरामेट्रिक फॉर्म दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास, और एक आपके पास डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। और एक आपके पास और होता है आपके पास, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास, और किसी में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपके पास, तो हो सके तो आपको इन्हीं में से करना है आपके पास। शायद मैंने आपको इसकी वर्कशीट भेजी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नो यस सर। सर। यस अगर सर। मैंने आपके पास भेजी है तो प्लीज उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं आपके पास, और मोस्ट प्रॉब्ली आपको उनके बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए आपके पास। तो आपके पास अगर टाइम की शॉर्टेज हो, अगर आप बुक के एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट उस वर्कशीट को जरूर सॉल्व करके जाना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा इस चीज का ठीक है। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं बेटा, जिसके पास है वो ग्रुप पे शेयर कर देना आपके पास, ताकि बाकी जिसके पास नहीं है आपके पास उनको भी वो आपके पास वर्कशीट मिल जाए आपके पास, ओके। तब सबसे पहले जो हम बात आपके पास कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके पास, वो इम्प्लिसिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। और ये जो पेज आपके पास आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है आपके पास। अगर आप देखोगे आपके पास आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, और आपका पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 4xy माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। देखो ये आपके पास उस टाइप का क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई को सेपरेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है आपके पास, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास आपको हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन करना होता है आपके पास। तो अगर आप एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 4x³ बन जाएगा, एक्स की पावर वाई का वाई की पावर 4 का करेंगे तो 4y³ साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा आपके पास, प्लस अब 4xy का आप करेंगे तो 4 आपका अलग रह जाएगा, और xy का अगर आप करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आपके पास पहले बनेगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड देन प्लस का y आपके पास ये बनेगा 100 का 0 का इक्वल टू 0। अब आपको इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स की सारी टर्म अलग कर लेनी है, बाकी सारी टर्म तो आपको अलग कर लेनी है आपके पास, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकल कर आ जाएगा। ये मतलब होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आंसर आपका हमेशा सिर्फ एक्स की फॉर्म में ही नहीं आएगा, आपके पास उसके साथ वाई की टर्म्स भी आती है आपके पास। अगर आप देखोगे अपने आंसर में आपके पास वाई की टर्म्स भी आ रही है, नहीं तो नॉर्मली हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं आपके पास उसमें वाई की टर्म्स आपके पास नहीं आती है, तो डोंट बी कंफ्यूज मत होना कि इसमें वाई की टर्म क्यों आ रही है आपके पास। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में इस टाइप की सिचुएशंस होती है जिसमें वाई की भी टर्म्स आपके पास आती है, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूँ सबसे पहले आपके पास, तो वो आपके पास क्या है, सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम्पल नंबर, अगर हम 8 की बात करें आपके पास, सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 8 को देखेंगे आपके पास, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये मार्क्स में आपको पूछा भी जा सकता है। आपको दिया हुआ है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में आपका, सॉरी ई की पावर वाई है, ये ई की पावर वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 आपके पास, और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास 1, और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्रूफ करना है, ई की पावर माइनस वाई आपके पास होगा, ठीक है। अब देखो इसको करने के आपके पास दो तरीके, एक तरीका तो इसने जैसे कर रखा है आपके पास, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए आप दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं आपके पास, तो ई की पावर वाई का क्या होगा, ई की पावर वाई साथ में आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 आपका ऐसा कैसा, देन प्लस का साइन। अब ई की पावर वाई आप ऐसा कैसा रखेंगे आपके पास, और एक्स प्लस 1 का 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। अब ई की पावर वाई तो आपका कॉमन आ जाएगा आपके पास, तो ई की पावर वाई अगर आप कॉमन ले लेते हो आपके पास, तो वो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1, साथ में क्या बचेगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स,
और यहाँ पे आपका बच रहा है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ई की पावर वाई तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको तो आप हटा देंगे, आप ऐसे लिख देंगे ई की पावर वाई कांट भी जीरो, क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन कभी जीरो नहीं हो सकते। अब आपके पास यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर आप वैल्यू देखेंगे आपके पास, तो आपके पास कितनी निकल के आ रही है, वन अपॉन माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन। और अगर आपकी जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वो ई की पावर वाई के इक्वल निकल के आ जाती है माइनस में, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आप करना चाहो तो आप लॉग लेके भी कर सकते हैं। आपके पास लॉग लेके कैसे कर सकते हैं, आपके पास ई की पावर वाई दिया हुआ है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर एक्स प्लस वन हो गया। अब अगर आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये वाई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, लॉग वन माइनस का लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, y का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, लॉग वन आपका जीरो होता है, और इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन आएगा, ठीक है। और वन अपॉन एक्स प्लस वन का जो वैल्यू आपके पास है, आपको इक्वेशन से ही मिल रहा है, वो आपके पास ई की पावर वाई है आपके पास, तो ये आपका इस तरीके से डायरेक्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है बेटा? अब देखो एग्जांपल नंबर जो आपका 12 है आपके पास, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास, जो बार बार पूछा जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ भी करते हैं आपके पास। क्या गड़बड़ करते हैं आपके पास, कि देखो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आपका आंसर आपके पास नहीं मिलेगा आपके पास। तो मैं एग्जाम्पल नंबर अगर 12 की बात करूँ, आपका क्वेश्चन है एक्स और रूट में आपका वन प्लस वाई है, प्लस वाई और रूट में वन प्लस एक्स है, और इक्वल टू आपको जीरो बता रखा है। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स प्रूफ करना है कि माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा आपके पास, तो आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें कभी भी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बता भी रखा है, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जो एक टर्म है रूट की उधर ले जाइए, माइनस का वाई रूट में वन प्लस एक्स। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस वाई, और दिस इज वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म एक साथ रख लीजिए, और बाकी टर्म को एक साथ रख लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगेगा, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बनेगा। और राइट हैंड साइड में अगर आप एक्स वाई कॉमन लेंगे आपके पास माइनस का, तो एक्स माइनस वाई बनेगा। उस फैक्टर को आप कॉमन लेके हटा दीजिए, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता। बाकी बचे हुए में से वाई की वैल्यू अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो आपके पास वाई का फंक्शन आ जाएगा एक्स के फॉर्म में, जिसका डेरिवेटिव करने पे आपका आंसर भी आ जाएगा। जो देखो यहाँ पे कर भी रखा है आपके पास, अगर आप इसको गौर से देखोगे, यहाँ तक हम पहुँच गए थे आपके पास, अगर आप देखोगे यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपके पास बचता है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने कहा आपके y की टर्म एक साथ रख लीजिए, y कॉमन ले लोगे तो x प्लस वन बचा आपके पास, और उधर भेज दिया हमने, ये माइनस का x हो गया। तो y का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस का x अपॉन वन प्लस एक्स आपके पास निकल कर आ रहा है। अब इस पर हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे आपके पास, क्वेश्चन रूल लगा के आप अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो 12 आपके पास, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है आपके पास। तो आपको इसको जो करने का तरीका मेथड आपके पास, वो आपके पास इस तरीके से है। अब आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये आंसर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है, एक मेथड होता है आपके पास, उनको आप हमेशा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, बट सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकते। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें आपके पास। बेटा अलग अलग डेरिवेटिव अगर आप करोगे, जैसे अगर आप यहाँ पर मैंने जैसे इसको स्क्वायर करके सॉल्व किया है तो मेरा आंसर अलग आ रहा है। आप अगर डायरेक्ट करोगे आपके पास, तो आपका जो आंसर का फॉर्मेट आएगा आपके पास ये आ तो जाएगा, बट आपके पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आंसर में डिफरेंस नहीं आता है आपके पास। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है आपके पास, कि आप अलग मेथड से आपके पास करते हो तो आप उसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में भी ऐसा नहीं था कि आंसर अलग अलग आ रहे थे आपके पास। अगर आप एक इक्वेशन को इंटीग्रेशन के को सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरी आप अचीव कर सकते हैं आपके पास इजीली। बट हम लोग नॉर्मली इतना करते नहीं है आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि आंसर में वेरिएशन आ सकता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है आपके पास, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, और मैं आपको ये बता भी चुका हूँ कई बार, और मैंने अपनी वर्कशीट में भी डाला है आपके पास, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आपके पास रूट में
रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर है और इज इक्वल टू में ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का वाई आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगेन देखो रूट में क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। इसमें मैंने आपको कहा था कि आप या तो साइन के दोनों फंक्शन मानो, साइन ए मान लो और वाई को आप साइन बी मान लीजिए। और मानने के पीछे जो रीजन था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्यों एक्सप्लेन किया था? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कॉस सी प्लस कॉस डी का या फिर साइन सी प्लस साइन डी का या फिर इनके साथ माइनस में होता है, मतलब दोनों चीज़ें फंक्शन सेम होनी चाहिए। आपके पास हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि कॉस सी प्लस साइन डी का हमारे पास कोई फॉर्मूला, तो दैट्स वाई हम इस चीज़ को इस तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए आपको या तो दोनों फंक्शन साइन के मानने या फिर दोनों आप कॉस के मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे साइन रखते हो आपके पास, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है, तो ये आपका कॉस ए बन जाएगा, ये आपका कॉस बी बन जाएगा और इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ आपका ये कॉस ए माइनस का कॉस बी बन जाएगा। अब cos ए प्लस cos बी मतलब cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला लगाना है आपके पास, और cos ए माइनस cos बी मतलब cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला लगाना है, जैसा कि इसने कर भी रखा है आपके पास। अगर आप देखोगे आपके पास सॉरी, यहाँ साइन का आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ध्यान रखना, यहाँ पे क्योंकि हमने साइन माना था साइन का फंक्शन आएगा। अब cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला लगा दिया और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, एक टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। बाकी आपका ये बचा। अब इसे साइन की टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास कॉट बन गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करने से पहले कॉट को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉट इनवर्स ए बनेगा। अब ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट को लगता है कॉट इनवर्स ए आपके पास एक वेरिएबल, हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 1 अपॉन डिवाइड में आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। गलत है बेटा। कॉट इनवर्स ए जो आपके पास है दैट इज ए कांस्टेंट आपके पास, ये कांस्टेंट होता है आपके पास, और उसका डेरिवेटिव जो आपके पास होगा वो आपके पास हमेशा जीरो होगा आपके पास। अब यहाँ से आप ए और बी का वैल्यू आप पुट कर देंगे, ऊपर से जो आपने एज्यूम किया था साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई आपके पास, और अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे आपके पास तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा, जो कि आपको इसमें पूछा गया आपके पास। और अब इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो आपको प्रूफ दैट का है ना आपके पास, ये किसी हाल में आपके पास आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आपकी कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाएगी, उसके बाद भी आ जाए, उसके बाद इसमें भी आपको तिकड़म लगानी पड़ सकती है कि यहाँ से वैल्यू उठा के हम वहाँ पुट करें, वहाँ से वैल्यू उठा के वैल्यू यहाँ पुट करें, तो जाके मे भी शायद आपका आंसर आ जाए, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा आपके पास। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है आपके पास कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके जो स्पेशल मेथड आपके पास जो चीज़ आपको बताई जा रही है आप उसको ध्यान में रखें, क्योंकि उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके पास, अदरवाइज वो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके पास। तो आई होप आपको वो एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 आपको दोनों क्लियर होगा। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर जो 15 की बात हम कर रहे हैं आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 15 टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके पास कैसे करना है आपके पास। अगर मैं 15 की बात करता हूँ आपके पास, आपको क्वेश्चन दे रखा है वाई इजिकल टू रूट में आपको दे रखा है कॉस एक्स, फिर आपको एक और रूट दे दिया कॉस है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक आपका प्रोसेस चल रहा है आपके पास। तो बेटा आप इसको जो लिखोगे ना आपके पास वो ऐसे लिखोगे कॉस एक्स प्लस का वाई। वाई हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो कोई चीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है आपके पास, अगर इनफाइनाइट में से अगर आप एक माइनस कर देते आपके पास कुछ भी आपके पास, सपोज करो आपने एक छोटी सी नंबर आपने उसमें से माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, +2 कर दिया, या एक छोटा सा नंबर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके पास, वो उसी के इक्वल बना रहता है, क्योंकि इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इस कोस के बाद का जो जितना भी आपके पास ये वाला पार्ट है आपके पास, इसको आप वापस से क्या लिख सकते हो? वाई लिख सकते हो। हमने इसको वाई लिख दिया। नाउ स्क्वायर कर देंगे आपके पास, तो cos x प्लस वाई बच जाएगा आपके पास। अब वाई स्क्वायर माइनस को वाई को हमने इधर रख लिया और आपका ये cos x हो गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करके यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास है उन सबको सॉल्व करने का जो मेथड आपके पास है वो आपका हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपको जो पहला टर्म छोड़ के आपके पास बाकी जो होगा, जैसे अगर मैं और बात करूँ तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है एक्स प्लस रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगेन आप इसको ऐसे ही लिखोगे आपके पास एक्स प्लस का वाई, क्योंकि आगे की सारी टर्म आपकी वाई बन जाएगी। अगेन आप स्क्वायर करोगे, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस वाई हो गया आपके पास, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इजिकल टू एक्स आपके पास इसका। अब आप आगे इसका डेरिवेटिव कर लोगे, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो। आपके पास डायरेक्ट बोर्ड में अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है तो आप वहाँ पे यूज नहीं करोगे। वो आपके पास शॉर्टकट मेथड आपके पास क्या है, ध्यान रखना आपके पास यहाँ आपका cos x है और यहाँ भी आपका प्लस का cos x था, ठीक है। आप अगर इसमें ध्यान रखोगे ना आपके आंसर में यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया है ना उसका डेरिवेटिव देख लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x होता है, ठीक है। और नीचे आपका 2y - 1 लगा दो, ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा नीचे।
आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, नीचे आपको हमेशा 2y-1 मिलेगा और ऊपर जो आपको मिलेगा वो हमेशा उसका डेरिवेटिव ही मिलेगा आपके पास। तो ये आपके पास इसका शॉर्टकट मेथड है जो एमसीक्यू क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अगर बाई चांस आपके पास बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे आने लग गए आपके पास, तब अगर आपके वहाँ पे ऐसा आता है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट ये अप्रोच लगा के फटाफट अपना आंसर देख सकते हो और अपना टिक करके अपना आगे बढ़ सकते हैं आपके पास। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप प्लीज ऐसा ना करें, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ पहले से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप देखो, मैं एक्सरसाइज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास, जो आपके पास बार बार पूछता भी रहता है आपके पास। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ आपके पास सबसे पहले, तो बेटा ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। इनमें से तो एक आध मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, बट इनमें से मोस्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके पास। बट इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले सबसे पहले इसी को डिस्कस कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, एक्स साइन ब्रैकेट में ए प्लस वाई प्लस का साइन ए आपके पास और ब्रैकेट में कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी करने के आपके पास दो मेथड है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इस पे प्रोडक्ट रूल लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है अगर मैं उसकी बात करूँ आपके पास, तो वो क्या है। देखो, आप x की टर्म को तो इधर ही रखिए, साइन ए प्लस वाई आपके पास, आप उस टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए प्लस वाई। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे, आप इस टर्म को इधर डिवाइड करोगे, तो माइनस का साइन ए और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये कॉट ए प्लस वाई आपका बन जाएगा। देखो, आप देखो, नॉर्मली हम जो डेरिवेटिव करते हैं वो हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, बट कोई ये हार्ड रूल नहीं है आपके पास कि आपको हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। कई बार हमारे पास क्या होता है कि अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको उल्टा करके भी डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में हमारे लिए ईजी रहता है तो यहाँ पर वही चीज हो रही है। अगर आप यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालते हैं, मतलब मैं वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो माइनस साइन ये तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसा कैसा रहेगा। और कॉट ए प्लस वाई का, कॉट का आपका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कॉसेक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये साइन ए ऐसा कैसा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस वाई। आप ए प्लस वाई का करोगे तो ए का 0 और वाई का 1 होगा। वाई का 1 क्यों होगा, क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है। अब ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है, आप इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख ही सकते हैं आपके पास। तो आपको जो प्रूफ करने को कहा था बेटा, देखो वही चीज आपके पास प्रूफ हो रही है, नहीं हो रही है आपके पास, सामने स्क्रीन पे आपके पास ये चीज है भी। देखो, क्योंकि ये हमारे पास dx अपॉन dy का वैल्यू आई है, पहले तो हम इसको उल्टा करेंगे तो आपके पास ये dy अपॉन dx बन जाएगा आपके पास। ठीक है। dy अपॉन dx बन जाएगा, उसके बाद हम इसको cos स्क्वायर x को उल्टा कर देंगे, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर x लिख देंगे आपके पास, तो आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो ये सिर्फ 3 या 4 लाइन में आपके पास ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास। ये तो नॉर्मली अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर फाइनली आपको क्या करना पड़ता है, आपको x का वैल्यू भी उठा के इसमें रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना फाइनल आंसर देखेंगे, आपके इस फाइनल आंसर में कहीं भी एक्स नहीं आ रहा, आपके पास सिर्फ वाई की टर्म्स आ रही है आपके पास। तो आपको उस केस में करना क्या पड़ेगा, आपको अपना एक्स एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एक्स एलिमिनेट कहाँ से करोगे, जो आपको ये इक्वेशन दी है यहीं से एलिमिनेट करोगे आपके पास। तो आपके पास नंबर ऑफ जो क्वेश्चन की लाइंस होगी आपके पास वो और बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आप अपने दिमाग में ये चीज मत रखना कि अगर भाई हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करके करेंगे तो इसका तो आंसर ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है आपके पास कि मैंने जो ये बोर्ड पे आपके पास मेथड किया आपके पास, इससे आपके पास क्वेश्चन आपके पास जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपकी नंबर ऑफ जो स्टेप्स होंगे वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे आपके पास। और आप अगर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करके करेंगे तो नंबर ऑफ आपके जो स्टेप्स होंगे वो 2-3 आपके बढ़ जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस ओनली आपके पास, ये डिफरेंस है, इसमें और कोई भी डिफरेंस नहीं है आपके पास। सो बी रिमेंबर, ओके। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसको करने का जो वे आपके पास है वो किस तरीके से, वो मैंने आपको बता दिया आपके पास। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 5 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आपके 5 के दोनों पार्ट आपके पास, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूँ आपके पास, तो वो आपको दिया हुआ है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब देखो, हमें जो प्रूफ करना है माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो लॉग लेने की आपको जरूरत नहीं है। पहली बात तो लॉग लेना हमारे पास यहाँ पे कारगर भी नहीं, क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉग ब्रैकेट में ए प्लस भी कुछ नहीं होता है आपके पास। अगर आप यहाँ लॉग लेते हो तो आपके पास लॉग ब्रैकेट में ए प्लस बी का फॉर्मेट बनेगा, और ये हमारे पास कुछ भी नहीं होता है आपके पास।
इसलिए यहाँ पे लॉग लेने का कोई सेंस नहीं है आपके पास, तो बेटर होगा आप लॉग न लेके यहाँ पे हर टर्म का डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करने की आप कोशिश करें। तो अगर हम करते हैं तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, और इजिकल टू इसका ई की पावर एक्स प्लस वाई हो गया, और साथ में एक्स प्लस वाई का अगर आप करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म आप अलग कर लीजिए। तो अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करते हो ई की पावर एक्स ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये बन जाएगा, सॉरी इक्वल में बनेगा आपके पास, इक्वल में ई की पावर एक्स प्लस वाई बन गया, और प्लस में ई की पावर एक्स प्लस वाई, साथ में आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बार ऊपर वाला रब कर रहा हूँ आपके पास। अब अगर मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म अलग करता हूँ तो अगर आप देखोगे आपके पास तो यहाँ पर बन जाएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और साथ में आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इजिकल टू, और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे आपके पास ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर, ये आपके पास बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मली सब पहुंच जाते हैं आपके पास, अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ तक आपके पास नॉर्मली स्टूडेंट पहुंच जाता है। इसके बाद ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके पास, वो आपके पास क्या है, अगर आप इसके बाद देखेंगे आपके पास तो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या है यहाँ पर, कि आपको जो ये ई की पावर एक्स प्लस वाई है ना, इसका वैल्यू पुट करना है, और ई की पावर एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको इक्वेशन से लेना है। अगर आप इक्वेशन से देखोगे तो ई की पावर एक्स प्लस वाई का वैल्यू है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई, वो आपको यहाँ पुट कर देना है। तो अगर आप वो यहाँ पर पुट करते हैं आपके पास तो आपका बनेगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, साथ में आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू यहाँ भी रखोगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, आपका कैंसिल हो गया आपके पास, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका जो आपको रिजल्ट चाहिए था वो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ का पहला पार्ट आपके पास है वो आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पर एक यही स्टेप इंपॉर्टेंट आपके पास जो नॉर्मली स्टूडेंट नहीं ध्यान में रखता है, सॉल्व करते समय उसके दिमाग में नहीं रहती है आपके पास, तो आपको यही स्टेप ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें तो आपके पास ईजी से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ का पहला पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन सबको क्लियर है या कोई डाउट है, बोलो पहले। दिशा तुम्हें क्लियर है नहीं है? दिशा, आर यू लिसनिंग मी? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। क्लियर है आपको दोनों? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैं इसके सेकंड पार्ट की ही बात कर रहा हूँ आपके पास। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, और इसमें भी छोटी सी ट्रिक है। अगर आप देखोगे आपके पास, आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, वाई लॉग एक्स आपके पास बता रखा है इजिकल टू एक्स माइनस का वाई बता रखा है। ठीक है, वाई को अगर आप इधर शिफ्ट कर लेंगे आपके पास तो प्लस का वाई इजिकल टू एक्स होता है, वाई ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स आपके पास इजिकल टू एक्स होता है आपके पास। तो वाई इजिकल टू आपके पास एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होता है आपके पास। ये आपका बन गया देखो। अब अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल लगा के करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्यों की, इससे आपको फायदा क्या हो, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और आप यहाँ पर ऐसा ना करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के फिर इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो आप अगर गौर से ध्यान में देखेंगे आपके पास आपके फाइनल आंसर में सारी एक्स की टर्म आ रही है, वाई की कोई भी टर्म नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा करो क्वेश्चन को। आपके पास, आप लोगों के पास, सबके पास बहुत अच्छा माइंड है आपके पास, आप सोच सकते हो। तो आप इस चीज़ को भी सोचा करो कि आपका आंसर जब पूरा एक्स में आ रहा है आपके पास तो हम किस तरीके से करें, हमारा पूरा आंसर वाई की फॉर्म में आ रहा है तो हम किस तरीके से करें आपके पास। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश किया करो आपके पास, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें चलती रहती है आपके पास, ये नॉर्मल चीज़ें आपके पास, और वही चीज़ें बच्चों को हार्ड भी लगती है आपके पास कई बार, लेकिन अगर आप सोचोगे करोगे आपके पास तो आपकी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब इस पे आप क्वेश्चन रूल तो बहुत आराम से लगा सकते हो, क्वेश्चन रूल लगाते ही सीधे आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अगर आप देखोगे क्वेश्चन रूल लगा के भी आपके पास, सबसे पहले हम ऊपर नोमिनेटर का करेंगे तो 1 हो जाएगा आपके पास, और 1 प्लस लॉग एक्स आपका कांस्टेंट, फिर माइनस का साइन आपके पास नीचे वाले का करेंगे तो हम आपके पास कितना होएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या होएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आपका आंसर आ गया जो आपको पूछा था, सीधे आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा।
इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करिए तो आपके पास ज़्यादा बेटर रहता है, आपके पास ज़्यादा ईजी रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये 5th का सेकंड पार्ट था, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो 6 का पहला पार्ट है ये मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें x को आपको क्या पुट करना है आपके पास, वही आपके पास साइन, y को आपको क्या पुट करना है वो मैं दोनों आपको चीज़ बता चुका हूँ। उसी चीज़ को आप यूज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आपके पास। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपके पास। अब इसके आगे की अगर मैं पार्ट की बात करूँ, आपके पास 7th का जो आपके पास क्वेश्चन है का जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, दोनों ही आपके पास अच्छे क्वेश्चन है आपके पास, आपको पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर। इससे ज़्यादा का वेटेज नहीं क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है आपके पास। तो अगर आप देखेंगे 7 का पार्ट अगर हम लोग करने बैठे आपके पास तो आपको एक चीज़ दी हुई है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है टी माइनस का 1/t। एक मिनट ब्रेक। एक चीज़ तो आपको ये दी हुई है आपके पास, और अगर आप सेकंड अगर हम बात करें आपके पास, आपको एक दिया हुआ है आपके पास एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t। देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स में प्रूफ करना है माइनस का 1/x³ अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ आप सोचिए, अगर आप देखोगे आपके फाइनल आंसर में कहीं भी टी नहीं आ रहा, तो आपके फाइनल आंसर में कहीं भी टी नहीं आ रहा तो आप समझ जाइए इसका मतलब क्या हो रहा है। आपके पास टी को आपको एलिमिनेट करना है, टी का आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना आपके ऊपर ही ऊपर ये जो मेंशन करेगी इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2x² वाई स्क्वायर और इक्वल में आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस का 2। अब आप देखो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का जो वैल्यू है वो टी स्क्वायर प्लस 1/t² है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पूरा जब कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 2x² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2। 2 से 2 भी कट गया आपके पास, तो x² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1/x²। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx होता है, और इसका आप करोगे तो 2/x³ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, y को आप नीचे डिवाइड कर देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा जो आपको प्रूफ करने को कहा गया आपके पास। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके पास होगा वो आपके पास इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बोला समझ में आ गया, क्लियर है ये? अब तो इसकी सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं आपके पास जो इसमें प्रूफ करना है आपके पास, तो अगर आप देखोगे इसके अंदर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले टेन का उधर शिफ्ट कर देते हैं बाई चांस। तो आपके पास ये बनता है 10a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपके पास इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, अब देखो इसको करने के भी दो तरीके आपके पास। आप चाहो तो इस पे देखो CND रूल लगा दीजिए। अगर आप देखोगे आपका आंसर का जो फॉर्मेट है उसमें CND रूल टाइप का फॉर्मेट आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाता हूँ आपके पास, तो मैंने आपको बताया भी था रूल होता है क्या है, A अपॉन बी इज इक्वल टू अगर C अपॉन डी होता है तो CND रूल लगाते हैं तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी बनता है आपके पास, C प्लस डी अपॉन C माइनस डी बनता है आपके पास। वही फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ भी आपके पास, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं CND रूल लग रहा है। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या कीजिए, वाई की टर्म अलग कर लीजिए और एक्स की टर्म अलग कर लीजिए, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो भी आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देखो, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर 10a प्लस वाई स्क्वायर 10a, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर की टर्म में इधर ले जाता हूँ,